अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस अमेजिंग वीडियो में आप सबका खुश आमदीद। अब यहाँ पे देखो इतना डम था, होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं मेन डम पे, जो कि है इसको प्रॉपर वे में एडजस्ट करना, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और इस एलिमेंट को कैसे हमें यहाँ पे पुट ऑन करना वो समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले फॉर्म, फॉर्म के अंदर है कंटेनर और कंटेनर के अंदर है इनपुट बॉक्स, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं। आने के बाद हमने यहाँ पे लिखा फॉर्म और हमने यहाँ पे लिखा कंटेनर टू। तो यहाँ पे इसको डॉट देना है हमें, क्योंकि हमने क्लास के थ्रू दिया है, हमने अभी किया। और करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। और फिर हम करेंगे फ्लैग्स रैप, और इसको हमने कर दिया रैप, ठीक है। कंट्रोल एस के यहाँ पे आए और कर दिया रिलोड। अभी यहाँ पे कोई भी ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप इसे ऐसे करोगे तो आप देखोगे कि पहले ये आ रहा था लाइन बाय लाइन, मतलब कि अगर मैं इस पोर्शन को हटा के आपको शो करूँ, इसको हटा दिया मैंने, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आए, लोड किया, तो अब ये कैसा आ रहा है, एक वर्टिकल फॉर्मेट में आ रहा है। और हमें जिस तरीके से डेटा दिखाना था वो क्या था कि भाई यहाँ पे फुल नेम आया, फिर आधे में यूजर नेम आ जाए, फिर नीचे, मतलब इसको दो कॉलम वाइज हमें डेटा को रिप्रेजेंट करना है। तो हमने यहाँ पे किया क्या, हम यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे पहला लिखा डिस्प्ले फ्लैक्स। फ्लैक्स से आपको मैंने बताया था कि ये क्या होगा कि अगर ये वर्टिकल फॉर्मेट में आ रहा है तो ये फ्लैक्स में हो जाएगा, इस तरीके से फ्लैक्स फॉर्मेट आ जाएगा, पहली चीज। और दूसरा क्या हम चाह रहे हैं कि ये रैप हो जाए, मतलब कि क्या हो कि जो भी इसके एलिमेंट्स जो वर्टिकल आ रहे हैं वो डेटा भी जिस तरीके से हमने फ्लैक्स कर दिया उसको हॉरिजॉन्टल में, उसी तरीके से वो भी आ जाए। तो इसलिए हमने इसको क्या किया, फ्लैक्स रैप कर दिया, इतना क्लियर। ये करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, हम करते हैं इसको रिलोड। मैं इसको थोड़ा छोटा करूंगा फिर आप देख पाओगे इस तरीके से। तो अभी यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि पूरा फैल चुका है। फ्लैक्स का मैंने बताया था कि इस तरीके से बैनर की तरह ग्रेड हो जाता है, तो अभी पूरा फैल गया है, हमें इतना नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो मेन कंटेनर है वो रहा ये। तो हम यहाँ पे आएंगे और हमने बोला कि भाई जिसकी विड्थ है उसको कर दो आप 60%, ठीक है, कि 60% से ज्यादा हिस्सा नहीं लेना चाहिए। हम यहाँ पे आएंगे, हम करेंगे रिलोड। जैसे मैं रिलोड करूंगा आप देखोगे इसकी इसकी विड्थ जो है वो यहाँ पे कम हो गई है, ठीक है। इसके बाद जो मेन टर्म है कि अभी भी अगर हम इसको नोटिस करें तो ये कैसे आ रहा है, ये आ रहा है तितर बितर होके, हमें चाहिए प्रॉपर मैनर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। आने के बाद जो ये इनपुट एलिमेंट है, ये जो इनपुट एलिमेंट्स है इसको हमें दो हिस्सों में बांटना है, ध्यान देना है कितने में बांटना है, दो हिस्सों में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ कोड एडिटर में, और हम ये बोल रहे हैं कि जो फॉर्म के अंदर कंटेनर टू है, ठीक है, फॉर्म के अंदर क्या है, कंटेनर टू, और उसके अंदर क्या है, ये इनपुट बॉक्सेस है, इन्हीं को तो बांटना है ना हमें दो हिस्सों में। तो हम यहाँ पे आते हैं और हम ये बोल रहे हैं कि कंटेनर टू में जो इनपुट बॉक्स है डॉट इनपुट बॉक्स, इसकी जो विड्थ है उसको हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं। तो हमने क्या क्या, हमने क्या बोला, 100% जो इसकी विड्थ है उसको डिवाइड कर दो दो से, ब्रैकेट बंद किया। और हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे आते हैं, करते हैं रिलोड। जैसे मैं रिलोड करूंगा आप देखोगे दो हिस्सों में यहाँ पे बढ़ गया है। नॉर्मली ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो कि क्या है, दो हिस्सों में यहाँ पे बढ़ गया है। अब यहाँ पे देखो दो हिस्सों में तो बढ़ गया है, लेकिन अभी भी प्रॉपर मैनर में नहीं आ रहा। अगर मैं इसे छोटा कर रहा हूँ तो थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि इसके इनपुट का जो डायमेंशन है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिट नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम आएंगे कोड एडिटर में, इस पूरे को कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। और इस बार हमें जो टारगेट करना है वो करना है इसके इनपुट्स को। तो हम यहाँ पे आते हैं फॉर्म कंटेनर टू इनपुट बॉक्स के जो इनपुट है, सिर्फ वो सिर्फ क्या, जो इनपुट है उनकी जो हाइट और विड्थ है उसको हम फिक्स करेंगे। तो उसके जो हाइट है वो हमने दे दिया है 245 px, और विड्थ में कर देता हूँ 100%। कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे आएंगे, रिलोड करेंगे। अब देखो आप यहाँ पे कि क्या आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नजर आ रही है, नहीं आ रही होगी, ठीक है। अब इसकी जो विड्थ है वो हमने 100% कर दी है, इस वजह से प्रॉपर मैनर में यहाँ पे आ रहा है। लेकिन इसके बीच में हमें थोड़ा सा गैप भी चाहिए, तो वो हम कैसे ऐड ऑन करेंगे वो समझते हैं। यहाँ पे जो नॉर्मल है इससे ऊपर वाला टर्म है फॉर्म कंटेनर टू इनपुट बॉक्स। अगर हम बात करें इन सब एक एलिमेंट की, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो एक बॉक्स है तो ये क्या है, एक कंटेनर के अंदर है, जो कि हम देखते हैं आप, ये रमा इनपुट बॉक्स, ये है एक लिंक। तो इनके बीच में मुझे गैप देना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और हमने यहाँ पे लिखा मार्जिन, और मार्जिन हमने यहाँ पे दे दिया 10 px का। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कंट्रोल प्लस करता हूँ, तो यहाँ पे देखो एक गड़बड़ होने वाली है। मैं इसे लोड करूंगा तो ये आ जाएगा इस तरीके से। अभी ऐसा क्यों हुआ, अब इस पॉइंट को समझना आप ध्यान से। मैंने ये बोला कि जो 100% विड्थ है इस पूरे एरिया की, पूरे कंटेनर की, उसको दो से डिवाइड करो। तो 50 दे रहा है एक हिस्से में, 50 दे रहा है एक हिस्से में, तो कहीं से भी गैप देने के लिए तो मेरे पास जगह बची नहीं।
मतलब अगर मैं 10px का गैप दे रहा हूँ तो एटलीस्ट उतनी जगह तो होनी चाहिए। ये तो पूरा ले लिया एलिमेंट में, जो इनपुट है उसने पूरा का पूरा गैप ले लिया, 50 इसने 50 इसने, तो हम गैप दे कहाँ रहे हैं? तो इस वजह से जो उसका इंटरफेस है वो बिगड़ जाता है। आपको करना क्या है, बस यहाँ पे आके आपको लिख देना है 20px। इससे क्या होगा कि हम ये कह रहे हैं कि 100 को 2 में से डिवाइड कर दिया, ठीक है, लेकिन -20px अभी एक्स्ट्रा छोड़ो, ताकि हम उसमें मार्जिन देना चाहें, कुछ भी देना चाहें, वो पॉसिबल हो जाए। तो हमने कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आएंगे और कर दिया रिलोड। जैसे मैं रिलोड करूंगा आप देखोगे इसमें गैप भी आ गया और कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे गड़बड़ नहीं हुआ। और मैं इसे छोटा करूँ या बड़ा करूँ, अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। अब यहाँ पे लास्ट टाइम है, यहाँ पे रजिस्टर और डेटा वाला हमें सेक्शन है रन करने का, तो ये हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए सिंपल यहाँ पे आते हैं abc.html में, और ये जो div है ये वाला, इसके नीचे आते हैं और यहाँ पे हमने लिखा इनपुट टाइप इक्वल सबमिट, और यहाँ पे हम डाल देते हैं वैल्यू इक्वल रजिस्टर योर डेटा, डबल कोट्स के अंदर क्लोज किया, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आएंगे रिलोड किया, तो आप देखो वो छोटा सा पोर्शन यहाँ पे आ रहा है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे CSS वाली फाइल में, और यहाँ पे मैं इसको क्लास दे देता हूँ ताकि मैं इसको टारगेट कर सकूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दे दिया क्लास इक्वल लास्ट इनपुट, इस तरीके से मैं क्लास दे देता हूँ इसके। यहाँ पे आते हैं और हमने लिखा डॉट लास्ट इनपुट, ठीक है। अब इसमें क्या क्या मुझे एडिटिंग अप्लाई करनी है वो देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे किया कि जो इसकी विड्थ है वो कर दो सबसे पहले 100%, ताकि पूरे में फाया जाए। इसके बाद जो इसका टेक्स्ट लाइन है उसको आप कर दो सेंटर, तो हमने यहाँ पे कर दिया सेंटर। साइज जो है इसका वो हम कर देते हैं 25px। बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे कर दिया ब्लू, और जो कलर है वो हमने कर दिया व्हाइट। कंट्रोल एस के यहाँ पे आएंगे कर देंगे रिलोड, यार इस तरीके से। इसके बाद जो इसका बॉर्डर है वो हम कर देते हैं नन, जो इसमें आ रहा है बॉर्डर वो हटा देते हैं यहाँ पे। और जो इसका फॉन्ट साइज है वो कर देते हैं 20, और इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, वो हाइट हम डाल देते हैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ठीक है, विंडोलेस। और ये आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से जो आपका ये फॉर्मेट है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अभी आप टू पर आप उसमें कितने एडिटिंग अप्लाई करते हो, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही है और मुझे इसको एडिट करना है, तो ये डॉट रजिस्ट्रेशन, इसका जो फॉन्ट साइज वो हम बड़ा कर देते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉन्ट साइज 25px, कंट्रोल एस के यहाँ पे आएंगे रिलोड कर देंगे। या फिर इसको थोड़ा और बड़ा करना है तो हम यहाँ पे कर देते हैं 30px, F5 किया तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो इसमें जो भी एडिटिंग आप करना चाहते हो, जैसे इसके लिए हमने डॉट इनपुट टेक्स्ट हमने इसकी क्लास दे रखी है, आप इन सब कोई जो टेक्स्ट एलिमेंट है इनको अगर एडिट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, या फिर इनको एडिट करना है कुछ और भी इसमें एडिटिंग अप्लाई करनी है तो वो भी चीजें आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कुल मिला के गाइस जो उसमें मेन काम था इस चीज को एडजस्ट करने में वो है ये वाला पोर्शन। एक टर्म ये थी कि जो ये पूरा कंटेनर हमने जिसके अंदर लिया उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स और फ्लैग्स रहा, ये टर्म हमने अप्लाई करी। और दूसरा यहाँ पे जो टर्म था वो था इनपुट बॉक्सेस को, यानी कंटेनर टू के अंदर जो इनपुट बॉक्स ले, इसके विड्थ को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो इसका डिफरेंस मैं समझाता हूँ, अगर 100% को मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे एक एरिया में 3 एलिमेंट आएंगे, देखो यहाँ पे 1 2 3, और इसको मैंने 2 से डिवाइड किया है तो यहाँ पे कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 2 एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये पोर्शन आपको समझना होगा कि यहाँ पे जो इनपुट बॉक्स है इसका जो हमने डिव लिया था उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया पूरे इस एरिया के। तो इसमें क्या हो रहा है, एक एरिया में 2 एलिमेंट आ रहे हैं। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे एक एरिया में यानी एक रो में 3 एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये पोर्शन है और की हो गया होगा। और इसके बाद हमने इसकी हाइट ऑफ विड्थ को यहाँ पे फिक्स कर दिया, जिसकी वजह से इसका जो अलाइनमेंट बिगड़ रहा था, आपने देखा कोई आगे कोई पीछे इधर उधर हो रहा था, तो हाइट हमने सबके फिक्स कर दी 45, और विड्थ जो है वो भी हमने 100% कर दी, जिसकी वजह से दिक्कत खत्म। तो कुल मिला के जो मेन पूरा आपको झंझट हो रही होगी इसे क्रिएट करने में वो है ये 3 पोर्शन, जो कि है एक कंटेनर को हमने फ्लेक्स रैप किया, दूसरा हमने विड्थ को मैनेज किया, और तीसरा हमने हाइट और विड्थ को फिक्स कर दिया। आई होप कि ये वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं। थैंक यू।